और हल्की फुल्की जो दरारें थी वो बरसात में अभी मैंने निरीक्षण करवाया है पेयजल निर्माण एवं खेल इकाई देहरादून द्वारा, और उनके द्वारा उसमें आश्वासन दिया गया है जल्दी से उसको ठीक कर लिया जाएगा। उत्तराखंड के 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय खेलों के लिए उधम सिंह नगर जिले में मनोज सरकार स्टेडियम में 22 करोड़ के अधिक की लागत से वेलोड्रोम का निर्माण कराया गया था। उस समय दावा किया गया था कि इस वेलोड्रोम का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर कराया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन हुए 5 महीने भी नहीं हुए हैं, तो उससे पहले वेलोड्रोम में जगह जगह पर दरारें पड़ने लगी हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए उधम सिंह नगर जिले के साइकिलिंग के इवेंट प्रस्तावित थे। इसके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा उधम सिंह नगर जिले के मनोज सरकार खेल स्टेडियम के कार्यदायी संस्था पेयजल द्वारा 22 करोड़ की लागत से वेलोड्रोम का निर्माण कराया गया था। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में बना वेलोड्रोम देश का 8वां और प्रदेश का पहला वेलोड्रोम है। इसका शुभारंभ प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत होने के ठीक पहले किया था। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान दावा किया गया है ये वेलोड्रोम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इसके उपरांत देश के विभिन्न प्रदेशों से आए होनहार खिलाड़ियों ने वेलोड्रोम के ट्रैक पर साइकिल चलाकर अपना लोहा मनवाया और कई प्रदेश के खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक जीतकर अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। राष्ट्रीय खेलों के बीते अभी 5 महीने का समय भी नहीं हुआ है, अभी से वेलोड्रोम पर जगह जगह दरारें पड़ने लगी हैं और वेलोड्रोम के ट्रैक पर लगाया गया फॉर्मूला भी उखड़ने लगा है। जिले की खेल अधिकारी जानकी कार्की ने बताया कि लगभग 22 करोड़ की लागत से मनोज सरकार खेल स्टेडियम में वेलोड्रोम का निर्माण कार्यदायी संस्था पेयजल द्वारा कराया गया था। वेलोड्रोम के निर्माण के दौरान कुछ परिवर्तन कराए गए थे, जिसके द्वारा उसमें कुछ दरारें दिखाई दे रही हैं। संबंधित विभाग को जानकारी दी भी गई है। विभाग द्वारा कहा गया है कि बरसात के बाद मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उसमें 22 CR के लगभग उसकी लागत लगी है, और हल्की फुल्की जो दरारें थी वो बरसात में अभी मैंने निरीक्षण करवाया है पेयजल निर्माण एवं खेल इकाई देहरादून द्वारा, और उनके द्वारा उसमें आश्वासन दिया गया है जल्दी से उसको ठीक कर लिया जाएगा। उनके द्वारा बोला गया है इसी महीने हम उसको ठीक कर, जैसे बरसात होती है, अभी बरसात हो रही है, इसलिए जो वो चीज़ उसमें जो भी पॉलिसी या जो भी लगाना है वो अभी टिकेगा नहीं। जैसे बारिश रुक जाएगी तुरंत उसको ठीक कर देंगे। नहीं, कारण उसमें यह है कि पूर्व में जो उसका इसका जो स्ट्रक्चर था, इसका जो नक्शा था वो दूसरा था। बाद में इसको इंटरनेशनल का रूप देने के कारण इसको थोड़ा सा इसके जो इसका नक्शा था उसको चेंज हुआ, इसलिए थोड़ा सा जो एक्सपेंशन जॉइंट है वहाँ से दरार आए हैं। तो उनका कहना है कि ये स्वाभाविक ही, ये आते ही है इसमें, और बाकी उनके द्वारा जो कमी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर यू।